देखिए, ये विश्व का भूगोल एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण, इसमें से क्वेश्चन बहुत बार आया है। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीहारिका। क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, ग्रह। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 179 यानी 179। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा घूमते न्यूट्रॉन तारे। सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे, कौन थे? तो कोपरनिकस। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है तो 25 करोड़ वर्ष। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो इसका आंसर दिया है 88, जहाँ तक होता है 89, लेकिन IAU के अनुसार अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल हैं। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है, इसका क्या, सप्तऋषि। ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है वह है तो बुध और शुक्र, दोनों इनके उपग्रह नहीं है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है कौन? तो कौन सा है? शुक्र है। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो किसको कहते हैं? शुक्र को। भोर का तारा और सांझ को तारा किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य में चला प्रकाश समय लेता है लगभग 8 मिनट, ऐसे 500 सेकेंड होता है। अब मूल रूप से 8 मिनट 49 सेकेंड कुछ पॉइंट होता है। पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग 365 दिन 6 घंटा, यानी 365.25 दिन। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रति मिनट 27.8। इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है तो 23 डिग्री अक्षांश के पास, 23 डिग्री अक्षांश के पास। एक प्रभावी कोरिओलिस बल किस कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन के कारण। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति है। निम्नलिखित में किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो शनि का कम है। सबसे कौन किसका है? शनि का। पृथ्वी के आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? तो निकेल और फेरस। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है कितना? तो 29.5 वर्ष। यूरेनस सूर्य के चारों एक परिक्रमा में लेता है कितना? तो 84 वर्ष। कितना लेता है? 84 वर्ष। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमिलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपघटक जीवाणु से। देखिए, उत्पादक घास से होता है, प्राथमिक उपभोक्ता हिरण, अपघटक जीवाणु, द्वितीय उपभोक्ता क्या है? तेंदुआ। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है?
मतलब किसका भूभाग सबसे कम है, तो ऑस्ट्रेलिया का है। किसका सबसे कम है, तो ऑस्ट्रेलिया का। निम्नलिखित में कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, तो इसका आंसर हो जाएगा सावाना। इसका क्या आंसर हो जाएगा, सावाना। निम्नलिखित में से किसके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है, इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य। पृथ्वी और सूर्य के भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है, तो W.M. डेविस। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, तो देशांतर रेखा नहीं, देशांतर प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा है, जो इंग्लैंड का कितना दूरी है, 5.5 घंटा आगे चलता है। भारत उनसे क्या चलता है, 5.5 घंटा आगे चलता है। एक देशांतर बराबर 4 मिनट होता है, यानी 82.5 डिग्री है। नब्बे डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 से दोपहर 12 बजे है। तो मान लीजिए कि 9 चौका 36 यानी 6 घंटा, यानी 6 PM हो जाएगा। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है, तो बुंदेलखंड, जो छत्तीसगढ़ में है। निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई अधिक, यानी एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे अधिक है। एंडीज पर्वत श्रृंखला काल एक प्रकार की निर्मित संरचना है, तो इसका दक्षिणी अफ्रीका की। दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा किस देश में है, तो लगभग आधा हिस्सा चीन में है। अगर दोनों कहा जाएगा भारत और चीन में, तो 57% है। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है अटाकामा। तुम्बालपल्ले खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, अवस्थित है कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में क्या है, अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है तो प्रशांत महासागर से होकर। निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, तो कौन सा बड़ा है क्षेत्रफल, सबसे बड़ा कौन सा है, अफ्रीका है। सबसे क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा है, अफ्रीका है। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, अफ्रीका है। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है, तो किस में है, अफ्रीका में। रेगिस्तान क्षेत्र में मरुस्थल शैल का निर्माण किसका उदाहरण है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपघर्षण के कारण। जापान के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में एक सटीक कथन कौन सा है, तो जापान के बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के लिए समुद्र का इस्तेमाल किया है। निम्नलिखित में किस सागर में दुनिया में सबसे अधिक लवणता है, तो मृत सागर में। कौन सा है, मृत सागर। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाले सीमा वाला देश कौन सा है, तो चिली है। कौन सा है, चिली है।
निम्नलिखित में किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है तो बोर्नियो। सामान्यतः विश्व का सबसे सर्द मानव निवास क्षेत्र ओएमयाकोन किस देश में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूस में। किस देश में है? रूस में है। निम्नलिखित में कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो जापान। कौन सा है? जापान। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्शु द्वीप। कौन सा है? होन्शु द्वीप। नेक्स्ट, ग्रीनलैंड किन देशों में किस देश का भाग है? तो इसका आंसर होगा डेनमार्क। क्या होगा? डेनमार्क। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ए वेगेनर के द्वारा। नेक्स्ट, आग्नेय चट्टानों के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर क्या है? ये क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये शैल स्तरों में निक्षेपित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन स्कर और ड्रमलिन के संबंध में है? आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, 3 नहीं होगा। इसके बाद माउंट एटना है एक ज्वालामुखी है। क्या है? एक ज्वालामुखी है। मौना लोआ उदाहरण है। मौना लोआ उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का। किसका है? सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। वर्ष 2004 के हिंद महासागर भूकंप से परिणमित सुनामी के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए सही है। आंसर सी सही नहीं है। क्या है इसका आंसर? सी सही नहीं है, डी सही है, बी सही है, ए भी सही है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियों किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो नवीन मोड़दार पर्वत। निम्नलिखित में कौन सी नदियां हैं? तो मरे एवं डॉर्लिंग। हैदराबाद सर किस निम्न देशों में किस में स्थित है? तो भारतों में है और पाकिस्तानों में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। क्योंकि हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है। हैदराबाद पाकिस्तान में भी यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत का दूसरा बड़ा शहर है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक जिला है। इस प्रकार उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प सही होने के कारण सही उत्तर क्या होगा? ई हो जाएगा। फिर दोबारा, एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो जल ग्रहण क्षेत्र। निम्नलिखित में किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित देशों में किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित देशों में 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक, ये 2020 या 24 में भी क्या कौन सा है? चीन है। निम्नलिखित में देश में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चीन। कौन सा है? तो चीन है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो एंडीज है। कोकस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश में संबंधित है? तो इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। उत्तरी पूर्व क्षेत्र लौह उत्पादन वाला सर्वाधिक क्षेत्र इनमें से इनियास, इंडियाना, मिशिगन, ओहियो क्षेत्र शामिल है।
नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम है क्या है? बेंगुएला धारा। ब्राजील के पठार के पास के मैदान को कहते हैं तो कंपोस। किलिमंजारो है एक आग्नेयगिरी। गोबी मरुस्थल है चीन में, तो गोबी मरुस्थल उत्तरी चीन और दक्षिण मंगोलिया के बीच स्थित है। जोहानसन वर्ग विख्यात है स्वर्ण खनन हेतु। निम्नलिखित में कौन सा एक स्थल रूस देश है? तो हंगरी। इजराइल की ओवरनिस्ट सीमाएं कौन कौन है? तो इजराइल की ओवरनिस्ट सीमाएं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ। संसार की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? तो पामीर को, पठार को। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? तो श्रीलंका। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना? 3/4 नहीं, 2/3 को लगभग कितना हो जाएगा? 2/3। 71% क्या है? पृथ्वी की सतह कुल क्षेत्रफल का 29% स्थल और लगभग 71 मान भाग पर क्या है? जल क्षेत्र है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो उत्तरी ध्रुव। कौन सा है? उत्तरी ध्रुव। कह रहा है कि 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2400 किलो चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी और दक्षिणी अंटार्कटिका महासागरीय द्रोणीय के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करती है। कटक है कौन सा? ये आंसर हो जाएगा मध्य महासागरीय कटक। गल्फ स्ट्रीम है एक महासागरीय धारा। ग्रैंड कैनियन क्या है? एक खंड। विश्व की बृहत्तम डेल्टा निर्मित है तो गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। फिजी द्वीप अवस्थित है तो प्रशांत महासागर में। स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को। भूमध्य सागर और लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। पनामा नहर जोड़ती है तो पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर और अंध महासागर को। प्रशांत महासागर और अंध महासागर। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं हिंद महासागर से चीन सागर तक। सुंडा ट्रेंच किस दिशा के समानांतर स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ई हो जाएगा। ये इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा एवं जावा द्वीप के समानांतर है। ओजोन परत बताती है पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर ओमंडल की परत। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है 10 से 20 किलोमीटर। गुजरने वाली चालीसा कुद्र 50 सीखने वाली 60 पौने पृथ्वी किस गोलार्ध में चलती है? तो दक्षिणी गोलार्ध में। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे तो यह स्थित है तो काहिरा कितना आगे है? तो पूर्व में रहता है क्या होता है? बढ़ता है। 2 घंटा हो गया तो यानी 2 घंटा 60 दूनी 120 मिनट यानी 1 मिनट पर 1 डिग्री 4 1 डिग्री में कितना होता है? 1 देशांतर 4 डिग्री के तो 30 है तो 30 चौका 20 यानी 2 घंटा आगे यानी 30 पश्चिमी देशांतर होगा। कितना होगा? 30 पश्चिमी देशांतर। 30 पश्चिमी देशांतर पूर्व में बढ़ता है और पश्चिम में घटता है। आगे है तो क्या 30 डिग्री पूर्व देशांतर होगा। ग्रीनविच पूर्व में बढ़ता है और पश्चिम में क्या होता है? घटता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री पूर्व देशांतर। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर। महाद्वीप अलग कैसे होते हैं?
वितरणिक क्रिया के द्वारा, वितरणिक क्रिया के द्वारा वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो पर्वत निर्माणकारी बल का। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है आल्प्स। इसके बाद तकला मकान मोरोसल अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान। ग्रेट विक्टोरियन मोरोसल कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में। निम्नलिखित में किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो इसका आंसर होगा लेल्बान। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या नाम है? पम्पास। क्या है? पम्पास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? कौन सा है? सिडनी नहीं है। 19 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो हिंद महासागर में। वीडियो हल्का भी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो पॉलिटिकल साइंस का एसएससी जीडी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन।